रात के अंधेरे में खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। आंगन में रखी दिए की लौ बार बार डगमगा रही थी, जैसे किसी अधूरे वाक्य को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। मैं राधा, उम्र लगभग 40। 5 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था। उसके बाद से जिंदगी बस बीत रही थी, जी नहीं रही थी। गांव में लोग कहते थे विधवा का जीवन सूना होता है। शायद सही कहते थे। सुबह घर के काम, दोपहर में खेत की देखभाल और रात को वही सन्नाटा। उस दिन बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। मैंने आंगन में झांका, एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। कौन? मैंने आवाज दी। मैं हूँ, आर्यन, तुम्हारे देवर का बेटा। वो मुस्कुराया, भीगा हुआ, थका हुआ, पर उसकी आंखों में अपनापन था। बारिश में फंस गया था चाची, सोचा यहीं रुक जाऊं। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो कमरे में आया, जूतों से मिट्टी झाड़ी और चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया। उसकी आंखों में कुछ था, शायद अपनापन, शायद एक हल्की सी दया, या शायद कुछ और जो मैं समझ नहीं पाई। रात गहराने लगी, बिजली चली गई, दिए की लौ एक बार फिर कांपी। चाची, ठंड लग रही है, उसने धीरे से कहा। अंदर आ जाओ, आग के पास बैठ जाओ, मैंने जवाब दिया। वो पास आया और हमारे बीच बस एक दिए की दूरी रह गई। कमरे में लौ की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, भीगते बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी। मेरे हाथ अनायास उस तरफ बढ़े। जुकाम हो जाएगा, मैंने धीरे से कहा, सूखने दो ये बाल। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो हमेशा वैसे ही बोलती हैं जैसे माँ बोलती थी। वो शब्द मेरे दिल में उतर गए। कुछ देर खामोशी रही, सिर्फ बारिश की आवाज और दिए की लौ की लहरें। चाची, वो बोला, आप अकेली रहती हैं, डर नहीं लगता? मैंने हंसते हुए कहा, डर तो अब ख्वाबों से लगता है। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि अब कोई साथ नहीं होता उन्हें बांटने वाला। वो चुप रहा। बस उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं और मुझे पहली बार लगा जैसे कोई सच में मुझे देख रहा हो, मेरी उदासी, मेरी थकान, मेरा अकेलापन, सबको। रात धीरे धीरे बीतती गई। हम दोनों एक ही कमरे में बैठे रहे, बिना किसी शब्द के, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। मैंने चाय बनाने का बहाना किया। जब लौ फिर जली तो उसकी रोशनी में उसका चेहरा और करीब लग रहा था। मैंने कप उसकी ओर बढ़ाया, हमारे हाथ एक पल के लिए छू गए। मेरा दिल जैसे हल्का सा कांप गया। आपके हाथ ठंडे हैं, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। वो खिड़की के पास गया और बोला, बारिश रुक गई है, लेकिन ये रात जैसे रुकना नहीं चाहती। उसके शब्दों में कुछ था, एक नर्म सा स्पर्श जो शब्दों से परे था। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी रातें वक्त से ज्यादा लंबी होती हैं, क्योंकि वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वो मेरी ओर मुड़ा, और अगर कोई हो जो समझे तो सोचने की जरूरत ही नहीं रहती। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ गहराई थी, कुछ अनकहा, जैसे एक सर्द रात में कोई गर्म हवा का झोंका। मैंने सिर झुका लिया। आर्यन, अब देर हो रही है, तुम कमरे में जाकर सो जाओ। उसने कहा, ठीक है, पर आप सो पाएंगी? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, आज शायद हाँ। वो मुस्कुराया और चला गया। रात फिर खामोश हो गई, पर अब वो सन्नाटा खाली नहीं था, उसमें किसी की सांसों की हल्की गर्माहट थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, बारिश रुक चुकी थी, पर दिल में कुछ नया बरस गया था। अगले दिन जब सूरज निकला तो आंगन में भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू थी। आर्यन ने जाते जाते कहा, फिर आऊँगा चाची, जल्दी ही। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे पता था हर रात के सन्नाटे में कोई ना कोई आ जाएगा जो दिए की लौ को फिर से जला देगा।